बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। लास्ट में हमने जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे जिसके अंदर मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज की हमने बात की थी। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे इनके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ का डायमीटर या लेंथ फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ का मैस फाइंड आउट करना है या किसी चीज़ के वेट को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। तो आज का हमारा आर्टिकल है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो पुराने वक्तों के अंदर हमारे पास चीज़ों के मैस को फाइंड करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। लोग जो थे ये डिफरेंट पॉट्स को यूज़ करते थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मैस को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो है पुराने वक्तों में जो पॉट्स थे ये यूज़ किए जाते थे। तो इन एंशियंट टाइम्स पॉट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया के अंदर जो ग्रेन्स थे, ग्रेन स्टूडेंट किसे कहते हैं, जो डिफरेंट किस्म का अनाज होता है, गल्ला होता है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए, उसके मैस को फाइंड करने के लिए ये जो पॉट्स आप देख रहे हैं इनको यूज़ किया जाता था। इसके बाद स्टूडेंट्स रोमन्स एंड ग्रीक्स जो थे वो बैलेंसेस भी यूज़ किया करते थे। स्टूडेंट बैलेंस क्या होता है, ये एक तराजू की तरह का होता है जिसके अंदर दो पैन्स होते हैं। एक साइड पे हम नॉन मैस प्लेस करते हैं, दूसरी साइड पे हम अननोन मैस प्लेस करते हैं, यानी जिस चीज़ का हमने मैस फाइंड करना है। तो ग्रीक्स एंड रोमन्स बैलेंसेस वर आल्सो इन यूज बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो इसके बाद मार्केट के अंदर एक बीम बैलेंस आया। बीम बैलेंस स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्या होता है, इट हैज़ टू पेन्स, अ बीम एंड अ नीडल। इसके अंदर जो है दो पेन्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और जो पेन्स हैं वो एक बीम के ऊपर प्लेस किए होते हैं और बीम के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक नीडल होती है जो लेफ्ट या राइट साइड को मूव कर सकती है। हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। इन द बीम बैलेंस द नाउन मैस इज प्लेस्ड इन वन पेन, इट इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग नाउन मैसेज इन द अदर पेन। सो हम क्या करते हैं, जो बीम बैलेंस है हम इसके एक पेन के अंदर अननोन मैस प्लेस करते हैं, यानी वो चीज़ हम प्लेस करते हैं जिस चीज़ के हमने मैस को फाइंड आउट करना है, और दूसरी साइड पे हम नाउन मैसेज को प्लेस करते हैं। सो जब ये दोनों पेन आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो जो क्वांटिटी हमने प्लेस की है उसका मैस हमारा फाइंड हो जाता है। दूसरे इसके बाद और भी बहुत सारे बैलेंसेस आए मार्केट के अंदर, उनमें से एक है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या होता है, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो फिजिकल बैलेंस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किया जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के मास को फाइंड करने के लिए जो ग्राम्स के अंदर होते हैं। बीम बैलेंस के अंदर हम किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम्स, इस तरह के मैस को, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के मैस को फाइंड करते हैं। लेकिन जो हमारा फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस को स्टूडेंट्स हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के मैस को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे एक फिजिकल बैलेंस देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक बीम लगा होता है, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये इसका बीम है। और स्टूडेंट्स इसके बाद बैलेंसिंग स्क्रूज, बीम के दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे बैलेंसिंग स्क्रूज लगे होते हैं जिनको हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंटर, स्टूडेंट्स बीम के बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ एक पॉइंटर होता है, एक नीडल होती है। और इसके बाद जो पॉइंटर है उसके बिल्कुल राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक प्लम्ब लाइन होती है। और इसके बाद इसके अंदर टू पेन्स होते हैं, पॉइंटर के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दो पेन्स होते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर एक नॉब होती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पॉइंटर के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो आपको एक नॉब नज़र आ रही है। तो इस नॉब के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड पे बैलेंसिंग स्क्रूज लगे होते हैं। तो ये है फिजिकल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो इसकी वर्किंग के अंदर है द मास ऑफ द बॉडी इज़ फाउंड
बाय प्लेसिंग द बॉडी इन वन पेन। अगर हमने किसी चीज़ का मास फाइंड करना है तो हम एक पेन के अंदर उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। प्लेसिंग सम स्टैंडर्ड वेट्स इन द अदर, और जो दूसरा पेन है हमारा, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड वेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनको हम प्लेस करते हैं। एंड देन कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेट्स प्लेस्ड एंड द रेस्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉइंटर। सो इसकी वर्किंग के अंदर हमने किसी चीज़ का मैच फाइंड आउट करने से पहले इसको हमने चेक करना है, क्या इसके अंदर कोई मसला, कोई एरर तो नहीं है। चेक स्टूडेंट्स हमने कैसे करना है, हम क्या करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, हम जो बीम है इसको ऊपर उठाते हैं। कैसे? जो नीचे नॉब लगी है, या इसको लीवर भी कहते हैं, इसको हम जब टर्न करते हैं तो हमारा जो बीम है ये ऊपर को उठ जाता है। जब बीम ऊपर को उठता है तो इसकी जो पॉइंटर है, जो नीडल है, वो मूव करना शुरू कर देती है। अब हमने देखना है जो हमारा पॉइंटर है, ये जो स्केल है, स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स हैं सेंटर में बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये पॉइंटर ज़ीरो से इक्वली लेफ्ट और राइट साइड पे मूव कर रहा है। अगर इक्वली मूव कर रहा है तो इट्स मीन हमारा जो फिजिकल बैलेंस है बिल्कुल एक्यूरेट है, रीडिंग के लिए बिल्कुल ये तैयार है। अगर ये बैलेंस नहीं है, ये पॉइंटर लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वली मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे लेवलिंग स्क्रूज लगे हैं हम उनकी मदद से इसको पहले सेट करते हैं। अगर वहाँ से ये सेट नहीं हो रहा तो जो ऊपर स्क्रूज लगे हैं बीम के राइट और लेफ्ट साइड पे, हम उनको टर्न करते हैं। उनको टर्न करने से ये जो इसकी नीडल है ये बिल्कुल सेट हो जाती है, या ज़ीरो पे आ जाती है, या ज़ीरो से लेफ्ट और राइट सेम डिस्टेंस पे मूव करती है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो फिजिकल बैलेंस है बिल्कुल रेडी है। हमने देखा कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, यहाँ अगर एरर था तो हमने उसको एक्यूरेट कर ली है। अब हम दोबारा से लीवर को टर्न करते हैं, बीम को नीचे लेके आते हैं, और हम एक साइड पे जिस चीज़ का मैच फाइंड करना है उसको प्लेस करते हैं, और दूसरी साइड पे यानी दूसरे पैन में हम सम स्टैंडर्ड मैसेज को प्लेस करते हैं। जब हमने मैस को प्लेस किया, स्टैंडर्ड वेट्स को प्लेस किया, हम क्या करते हैं, दोबारा से लीवर को टर्न करके बीम को ऊपर उठाते हैं। जब बीम को ऊपर उठाते हैं फिर हम नीडल को चेक करते हैं, क्या नीडल बिल्कुल ज़ीरो से राइट और लेफ्ट साइड पे सेम डिस्टेंस पे मूव कर रही है। अगर सेम डिस्टेंस पे मूव कर रही है तो इट्स मीन जिस चीज़ का हमने मैस फाइंड करना था उसको हमने फाइंड कर ली है। अगर वो ज़ीरो से सेम डिस्टेंस पे मूव नहीं कर रही, लेफ़्ट साइड को ज़्यादा है या राइट साइड को ज़्यादा मूव कर रही है, तो इट्स मीन अभी तक हमने जिस चीज़ का मैच फाइंड करना है वो एक्यूरेट फाइंड नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हम मज़ीद उसमें मैच को, मज़ीद हम वेट को प्लेस करते हैं। हम क्या करते हैं, या वेट को प्लेस करते रहते हैं या वहाँ से वेट को रिमूव करते हैं। तो जब हमारी जो नीडल है, जब पॉइंटर है ज़ीरो से सेम डिस्टेंस पे लेफ़्ट और राइट मूव करती है, उस वक़्त हमारी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उस वक़्त हम उससे रीडिंग ले लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मैच कितना है। तो ये था फिज़िकल बैलेंस। सो इसके बाद हमारे पास लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस क्या होता है? अ लिवर बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the weight of an object by comparing it to the known weights। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक लिवर बैलेंस देख रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेट को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सो ये जो है तीन मेन कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक इसके अंदर लिवर होता है, और इसके बाद इसके अंदर एक फुलक्रम होता है, और टू पेन्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का मैथ किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसकी वर्किंग की बात करते हैं। टू मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, द यूज़र फर्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन वन पेन एंड देन एड्स आर रिमूव्स वेट्स फ्रॉम द अदर पेन अंटिल द लिवर इज बैलेंस्ड। से सेम प्रोसीजर हम इसमें करते हैं। एक पेन में हम जिस ऑब्जेक्ट का हमने मैच फाइंड करना है उसको प्लेस करवाते हैं, दूसरे पेन में हम सम स्टैंडर्ड वेट्स को प्लेस करते हैं। अब जब ये दोनों पेन्स आपस में इक्वल आ जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो इट्स मीन हमने जिस चीज़ का मैच फाइंड करना था वो हमारे पास उसकी रीडिंग आ चुकी है। तो इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोर एक्यूरेटली।
सो इसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम काम है कि ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेट या मैस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देख सकते हैं। इसके स्टूडेंट्स एक पेन होता है, एक इसके नीचे वाली साइड पे स्क्रू लगा होता है और एक इसके अंदर ग्लास केस होता है जिसके अंदर इसको बंद किया जाता है। इसकी वर्किंग की बात करते हैं, किस तरह से ये काम करता है। इट इज़ स्विच्ड ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको पहले स्विच्ड ऑन करना है एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0 और हमने इसकी रीडिंग को 0 के ऊपर लेके आना है। प्लेस यू ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड। अब जिस ऑब्जेक्ट का हमने मैस फाइंड करना है, जिस चीज़ का हमने वेट फाइंड करना है, हम उसको प्लेस करते हैं पेन के अंदर। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस ओवर इट। अब जब हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के पेन के ऊपर, तो उसके ऊपर एक रीडिंग शो होगी। वो जो रीडिंग है वो हमारे उस ऑब्जेक्ट का वेट या मैस है। स्टूडेंट इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इन बैलेंसेस में से कौन सा बैलेंस सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है या इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रीसाइज है, यानी इनमें से कौन सा हमें ज़्यादा बेहतर मेजरमेंट देता है। तो ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कॉइन लिया और उसका मैस हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बीम बैलेंस के साथ चेक किया, उसके बाद फिज़िकल बैलेंस के साथ चेक किया एंड लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ उसका मैच चेक किया। और तीनों बैलेंसेस के साथ मैच चेक करने के बाद हमने ये देखा कि कौन सा बैलेंस हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। तो द मैच ऑफ 1 रुपी कॉइन इज़ डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस, कि हमने एक कॉइन का मैच डिफरेंट बैलेंसेस के साथ चेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीम बैलेंस लिया और हमने उस कॉइन का मैच बीम बैलेंस के ज़रिए से जब चेक किया तो वो हमारे पास आया 3.2 ग्राम्स। स्टूडेंट्स अब इससे हमें एक बात पता चली कि हमारा जो बीम बैलेंस है ये किसी भी चीज़ के मैच को 0.1 ग्राम तक फाइंड कर सकता है। इससे स्मॉल की मेजरमेंट बीम बैलेंस नहीं कर सकता। 0.1 ग्राम कह लें या 100 मिलीग्राम्स कह लें, ये सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हमें बीम बैलेंस देता है। और लास्ट टाइम हमने लीस्ट काउंट को डिफाइन किया था कि वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो इट्स मीन हमारे बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 ग्राम्स या 100 मिलीग्राम्स। अब हमने सेम कॉइन का मैस फिजिकल बैलेंस के साथ जब चेक किया तो वो हमारे पास आया 3.24 ग्राम्स। इसके अंदर था 3.2 ग्राम्स, इसके अंदर आ गया 3.2 ग्राम्स। अब इससे हमें एक बात पता चली कि हमारा जो बीम बैलेंस है ये किसी भी चीज़ के मैस को फाइंड करता है 0.01 ग्राम तक, या इसको हम 10 मिलीग्राम्स कह सकते हैं। यानी कि ये वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम फिजिकल बैलेंस से ले सकते हैं। इससे स्मॉल की मेजरमेंट हम फिजिकल बैलेंस से नहीं ले सकते। तो इट्स मीन हमारे जो फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 ग्राम या 10 मिलीग्राम्स। तो इट्स मीन हमारा जो फिजिकल बैलेंस है वो बीम बैलेंस की बनिस्बत ज़्यादा प्रीसाइज है। वो बीम बैलेंस की बजाय हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। Therefore its measurement is more precise than beam balance। अब हमने सेम कॉइन का मैच चेक किया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ तो हमारे पास आंसर आया 3.247 ग्राम्स। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के मैच को 0.01 ग्राम्स तक फाइंड कर सकता है या 1 मिलीग्राम तक फाइंड कर सकता है। इससे स्मॉल की मेजरमेंट वो नहीं कर सकता। तो इट्स मीन हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 ग्राम्स या 1 मिलीग्राम्स। तो इट्स मीन कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये फिजिकल बैलेंस से भी ज़्यादा प्रीसाइज मेजरमेंट देता है। ये फिजिकल और बीम बैलेंस दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि बैलेंसेस में से कौन सा बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट है या ज़्यादा प्रीसाइज है, या एमसीक्यू आ सकता है। आपको वो 3 या 4 ऑप्शन दे सकता है और आपने उनमें से ये देखना है कि ऑप्शन कौन कौन से, अगर वो बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस दे
तो आपने इन दोनों में से फिजिकल बैलेंस को टिक करना है। अगर वो आपको तीनों दे तो आपने तीनों में से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को टिक करना है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।